डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप पूर्व वीडियो में देख चुके हैं जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। इसके पश्चात हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है। ठीक है, उपभोक्ता जैसे कि दिया हुआ है, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किसी वस्तु को खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप स्वयं को ले सकते हैं। माना आप मार्केट जाते हैं और किसी वस्तु को खरीद कर वापस आ जाते हैं, तो आप क्या हैं? एक उपभोक्ता हैं। अर्थात जब तक आप किसी वस्तु को खरीदते नहीं हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, तो आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किसी वस्तु को खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। ठीक, आप जान चुके हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उसके पश्चात अगला टॉपिक है उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है। उपभोक्ता व्यवहार का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है, जिसमें उपभोक्ता क्या यह चुनाव या चयन करता है कि वह अपनी सीमित आय, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं पर, गुड्स या सर्विसेज पर किस प्रकार व्यय करे कि उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो जाए। आप जानते हैं, क्योंकि आप पूर्व चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आय सीमित होती है और हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। अर्थात हमारे पास साधन क्या है, सीमित मात्रा में होते हैं और हमारे जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये था उपभोक्ता का व्यवहार। ठीक है, यहां पर एक और वर्ड आया है उपयोगिता यानी यूटिलिटी। ठीक है, उपयोगिता यानी यूटिलिटी। उपयोगिता किसी वस्तु में निहित वह क्षमता या शक्ति, इसको अंडरलाइन करना, अगर आप नोट करते हुए चल रहे होंगे तो इसे अंडरलाइन करना। उपयोगिता किसी वस्तु में निहित वह क्षमता या शक्ति जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है, उसे उपयोगिता कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या है, एक पेन है, आप देख सकते हैं ये एक पेन है। ठीक है, तो इस पेन में कौन सी वह पावर है, वह शक्ति है जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है। आप सब जान चुके होंगे कि पेन के माध्यम से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अर्थात जो लिखा जा रहा है इसमें वह शक्ति निहित है। इस प्रकार से उपयोगिता की जो डेफिनेशन बनती है, उपयोगिता किसी वस्तु में निहित वह क्षमता या शक्ति जो मानवीय आवश्यकता यानी जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, उसे उपयोगिता कहते हैं, यानी उसे यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं उसके पश्चात यहां पर नोट करके दिया हुआ है
उपयोगिता के दो विश्लेषण हैं। यूटिलिटी के क्या है? दो विश्लेषण हैं। नंबर 1 गणनावाचक विश्लेषण और नंबर 2 क्रमवाचक विश्लेषण। ठीक, गणनावाचक विश्लेषण में जो मुख्य नाम आता है उसमें है प्रोफेसर मार्शल, और क्रमवाचक विश्लेषण में जो मुख्य नाम आते हैं उसमें है हिक्स व एलन। गणनावाचक और क्रमवाचक। ठीक है, तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे गणनावाचक विश्लेषण या संख्यात्मक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण को ही संख्यात्मक विश्लेषण भी कहते हैं। ठीक है, गणनावाचक उपयोगिता की धारणा के अनुसार दो वस्तुओं की उपयोगिता का मापन एवं उनकी तुलना संभव है। इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से आप देखना। गणनावाचक उपयोगिता की धारणा के अनुसार दो वस्तुओं की उपयोगिता, यानी कोई भी दो वस्तुएं, फॉर एग्जाम्पल एक सेब है और एक संतरा है। ठीक है, तो दोनों की जो यूटिलिटी होगी, सेब और संतरा दोनों की जो उपयोगिता होगी उसका मापन होता है और उनकी तुलना करना संभव होता है। किसके अनुसार? गणनावाचक या संख्यात्मक विश्लेषण के अनुसार। ठीक है, दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल किसी उपभोक्ता को सेब से क्या है 20 इकाइयां व संतरे से 10 इकाइयां प्राप्त होती हैं। ठीक है, यानी सेब से 20 इकाइयों के बराबर और संतरे से क्या 10 इकाइयों के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, जो अर्थशास्त्री गणनावाचक विश्लेषण को मानते हैं, अर्थात कौन? प्रोफेसर मार्शल, तो वे उपयोगिता को काल्पनिक इकाइयों, क्या काल्पनिक इकाइयों में मापते हैं, और उन काल्पनिक इकाइयों को क्या कहा जाता है? यूटिल या यूटिल्स उनको हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, गणनावाचक विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता का मापन होता है और वह मापन होता है किसमें? यूटिल्स में। ठीक है, ठीक, गणनावाचक विश्लेषण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूटिलिटी। ठीक है, अब जान चुके हैं उपयोगिता किसे कहते हैं। अब उपयोगिता को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अर्थात गणनावाचक के जो अवधारणाएं हैं, अर्थात गणनावाचक विश्लेषण के जो माप हैं वो है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, कुल उपयोगिता जैसा कि दिया हुआ है, किसी वस्तु की सभी इकाइयों, किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की सभी इकाइयों, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई वस्तु है, जैसे रोटी है, और रोटी की हमारे पास हैं 10 इकाइयां, यानी 10 रोटियां यहां पर हैं। ठीक है, तो रोटी की सभी इकाइयां यानी 10 की 10 रोटियों के कंजप्शन करने से जो उपयोगिता प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रथम इकाई से लेकर और अंतिम इकाई तक, यानी सभी इकाइयों का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसको सूत्र रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा, TU इक्वल सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सभी सीमांत उपयोगिताओं का योग क्या होता है? टोटल यूटिलिटी होता है। ठीक है,
इसके पश्चात सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, माना किसी वस्तु की 5 इकाइयों का कंजप्शन करने से हमें क्या है 100 के बराबर उपयोगिताएं प्राप्त होती हैं। ध्यान से सुनना, 5 इकाइयों का उपभोग करने से 100 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम एक इकाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी 6वीं इकाई, तो 6 इकाइयों का कंजप्शन करने से 108 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहले 5 इकाइयों का उपभोग किया जा रहा था, उसके बाद हमने क्या किया, एक इकाई बढ़ाई। ठीक है, और टोटल 6 इकाइयों का कंजप्शन करने से 108 के बराबर उपयोगिताएं प्राप्त हुई। ठीक, लेकिन पहले क्या है 5 इकाई का उपभोग करने से 100 के बराबर उपयोगिताएं प्राप्त हो रही थी। तो हम क्या करेंगे, 108 यानी 6 इकाइयों से 108 के बराबर उपयोगिता मिल रही थी, तो 108 में से -100 कर लेंगे। ठीक है, बचा कितना 8, यानी 6वीं इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही थी वो कितने के बराबर, 8 के बराबर अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त हो रही थी। हमने क्या किया, 5 के बाद एक अतिरिक्त इकाई का कंजप्शन किया ना, और एक अतिरिक्त इकाई का कंजप्शन करने से हमें क्या है 8 के बराबर अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त हुई। इसको फॉर्मूले के रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी n इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। मार्जिनल यूटिलिटी n बराबर टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। तो इस प्रकार से ये था गणनावाचक विश्लेषण या संख्यात्मक विश्लेषण, और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके पश्चात हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।